उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना स्थित एक देवी मंदिर के नजदीक एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक श्रृंगी नंदन यादव नाम का एक युवक एक मुस्लिम युवक को पीटते हुए नजर आ रहा है। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा और मुख्य आरोपी के साथ वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सामने आने के बाद कई तरह की बातें उठ रही हैं। इसको लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए। बाहर निकल के देखेंगे नल है तो पानी तो बाहर भी पी सकता था वो, लेकिन वो मंदिर में आया और मंदिर में आके उसने मंदिर की प्रतिमाओं को, देव प्रतिमाओं को अपवित्र करने का प्रयास किया। इसमें उसकी पिटाई हुई है। फिलहाल अभी इनकी जमानत हो गई है, जैसे बताया। हाँ, जमानत हो गई। अभी आए हैं, आज सुबह जेल से आए बच्चे। कुछ है नहीं, इस मंदिर में कोई मुसलमान दान नहीं देता, ये गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि और मंदिर बनवाए। मैंने वो स्टेटमेंट असलम चौधरी का बहुत अच्छी तरह सुना है। असल में वो देखिए, पूरे डासने में यही ऐसी जगह है जहां हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम सकती है। अब उनका तो लव जिहाद की कॉन्सेप्ट है। उनकी कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं की बेटी, और ये कुरान से, मोहम्मद की जीवनी से बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी तो कॉन्सेप्ट है हमारी बेटियों को बर्बाद करना, हमारी बेटियों को शिकार समझना। अब उनका वो शिकार रुक गया है। अब वो चाहते हैं कि वो शिकार करने के लिए यहां आते रहें। ये होने नहीं दिया जाएगा। मेरी बहन बेटी किसी का शिकार नहीं है, वो हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। तो हम उनका शिकार करने के लिए मंदिर में उन्हें नहीं आने देंगे। और असलम चौधरी का लड़का पता नहीं किस मुंह से ये बोल भी जाता है। इसका लड़का ही पिछली साल पिटा था इस मंदिर में। हमारी एक बच्ची के साथ बहुत अभद्र व्यवहार उसने कर दिया था, तो उसे पीटा गया था इसी मंदिर में। पता नहीं किस मुंह से उसने, लड़के ने कहा कि मैं असलम चौधरी का बेटा हूं। तो यहाँ जो हमारे बच्चे थे उन्होंने उसे और पीटा। फिर पता नहीं किस मुंह से ये लोग बोल भी लेते हैं। इतने बेशरम, इतने बेहया, इतने बेगैरत, इतने निर्लज्ज मैंने लोग जीवन में नहीं देखे जितना ये असलम चौधरी और इसके मुसलमान है। हुआ ये था कि एक माँ यहाँ पे बैठी हुई रो रही थी। मैं बाहर से आया था और वो रो रही थी, उसकी बेटी साथ थी। और वो उसने मेरे से कहा कि स्वामी जी, तुम्हारे होते हुए बाबा देखो मेरी बेटी से मुसलमान, ये जो मुसलमान है ये ऐसे ऐसे कर रहा है। इसने सबके सामने करा है। तो पहले तो मैंने, जो मेरे साथ बच्चे थे, मैंने कहा इस मुसलमान, इससे जरा लड़के को लाओ। तो लड़का भी 17 साल का था। तो फिर हमने उस लड़के को जरा थोड़ा ठीक से उसकी सेवा पानी की और फिर पुलिस को बुला के उस लड़के को दिया। और फिर निर्णय लिया गया कि भाई यहाँ ये लगा दो कि यहाँ मुसलमान नहीं आएगा। मुसलमान का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। हमें मुसलमान चाहिए नहीं इस मंदिर में। देखिए, भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। भारत में सबसे पुरानी महाकाली की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। लोगों का जनविश्वास ऐसा है कि जो हमारा माँ का तालाब है, इसमें रावण के पिताजी ने, जब उन्होंने बहुत तपस्या की और उनके शरीर में जो है घाव हो गए थे, तो इस तालाब में स्नान करके वो ठीक हुए थे। पांडवों ने अपने पहले अज्ञातवास, जब खांडव प्रस्थ, जब उन्हें जलाने का प्रयास किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ शरण ली थी। कुछ दिन पांडव अपनी मां कुंती के साथ यहाँ रहकर गए हुए। ये ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत लोगों की आस्था इस मंदिर में है। बताया जाता है कि इस इलाके के जो लोग हैं उनका ये धार्मिक स्थल मतलब मेन है, कुलदेवी है, माँ कुलदेवी है उनकी। यहाँ कई सौ गांवों की माँ कुलदेवी है, कई सौ गांवों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, जाटों की, गुजरों की, यादवों की, कई गांव हैं यहाँ पे जिनकी जो इसे माँ को अपनी कुलदेवी मानते हैं। देखिए, इसमें देखने की कोई बात नहीं है। मुसलमान जो है इस मंदिर को पहले भी उन्होंने तोड़ा है। जब मुसलमानों ने पहली बार दिल्ली को जीता था, तो दिल्ली के पास बहुत ही समृद्ध जगह थी, ये बहुत समृद्ध शहर था और ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ था। तो मुसलमानों ने जब पहली बार दिल्ली को जीता था, तभी इसको तोड़ दिया था मंदिर को। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि माँ की प्रतिमा उस समय वो तोड़ नहीं पाए और उस प्रतिमा को इस तालाब में डाल दिया गया था, छुपा दिया गया था। जब से ये मंदिर दोबारा बना है और माँ की प्रतिमा दोबारा से प्रकट हुई है, तब से लगातार फिर इस मंदिर को खंडित करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन माँ की कृपा है और अब माँ के शेर यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पीठ बनेगा। 4 बार तो इस मंदिर में डकैती पड़ी है। मेरे को मारने की साजिश रची जाती है। यहाँ पंचायत हुई थी, 5000 लोगों ने पंचायत करी थी। 5000 लोगों ने पंचायत करके कहा कि इस बाबा को मार दो, कितने पैसे लगे, कितने हथियार लगे, इस बाबा को किसी तरह कत्ल करो। और जब वो मेरा कत्ल नहीं कर पाए तो उन्होंने डॉक्टर BS तोमर का कत्ल कर दिया। फिलहाल अभी इस समय हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से केवल यह अपील करना चाहता हूं कि हिंदुओं की जनता नेताओं के भरोसे ना रहे, नेताओं के भरोसे अपनी बहन बेटियों का बलात्कार ना देखे और ना ही अपने बच्चों का कत्ल करवाए। हमारी जनता, हिंदू जनता इस्लाम को समझे, कुरान पढ़े अपने आप और गीता पढ़े। कुरान भी पढ़े और गीता भी पढ़े। कुरान भी अपने आप पढ़े और गीता भी अपने आप पढ़े। कुरान तो इसलिए पढ़े कि उसे पता चले कि मुसलमान हमारे बारे में क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है। गीता इसलिए पढ़ें ताकि उन्हें पता चले कि उनका कर्तव्य क्या है और स्वयं अब खड़े हो जाएं अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, क्योंकि पुलिस वाले तो खुद पिट के मुसलमानों से भाग लेते हैं।
जिस तरह से अब ये वाकया हुआ था, बताया जा रहा है कि ये बोर्ड हटाया जाएगा, ऐसे नहीं नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, ये बोर्ड तो नहीं हटेगा, बोर्ड का तो ये भूल जाइए। वहीं इस विवाद के बाद आरोपी युवक शंगी नंदन यादव भी जमानत में बाहर आ गया है। शंगी नंदन उस घटना को लेकर कहते हैं, वो पहली बात बच्चा ना था, वो 16-17 साल का लड़का है और उस मंदिर में आया था वो, और मंदिर में जो हमारे साथ लिंगेश्वर नाथ महादेव है उस पर वो मूत्र विसर्जन कर रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा, तो वो बोला कि मेरी मर्जी, जो मर्जी वो करूंगा। फिर मैंने जब उसे पकड़ के मैंने चाहा कि मैं वीडियो बना के पुलिस को दे दूं, वो झूठ बोलने लगा मैं यहाँ पानी पीने आया था। उनके मतलब कहने का मैसेज ये है कि उनके बच्चे इस चीज में ट्रेंड है कि वो क्या करना है, कब विक्टिम कार्ड खेलना है, कैसे बहाना बनाना है, कब अटैक करना, बच्चे उनके ट्रेंड है कैसे हमारे मंदिरों को पवित्र करना। क्योंकि मैं धर्म की लड़ाई में उतरा हूँ और बाकी हिंदुओं, खास करके हिंदू नवयुवकों और नवयुवतियों, आप सबसे मेरा आह्वान है कि नेताओं के भरोसे ना रहे, शिव शक्ति धाम डासना से जुड़े और अपने परिवार को मजबूत बनाए, ज्यादा से ज्यादा अति जितने ज्यादा उतने ज्यादा बच्चे पैदा करे और हथियार रखे। और हमारा धर्म ही सिखाता ओम इंद्रम वर्धन्तो पुरगणवंतो विश्वारे मुग्रंतो रावण, कि सनातन के अलावा धरती पे किसी को अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई उंगली उठा के देखे तो उसे जिंदा ना छोड़े।